जय हिंद दोस्तों। सेट 3 का आगे की बात करते हैं। इस आगे हम लोग 6 वाले से बचा हुआ था। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। ये ठीक है, माना शंकु है एक जिसकी त्रिज्या क्या है r। तो ये हमारा शंकु है जिसके नीचे त्रिज्या क्या दिया हुआ है, ये r। ठीक है, इसकी ऊंचाई h है और तथा माना अंतर्गत बेलन की जो त्रिज्या है, मतलब कि बेलन हमारा क्या है, खोखला है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, सॉरी बेलन ने शंकु का r है और बेलन का x है। ठीक है, यानी कि ये देखिए जो बेलन है हमारे, ये इसकी त्रिज्या x है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है शंकु का, ये r है। ठीक है, तथा बेलन की जो ऊंचाई है ये क्यों ई है, यानी कि बेलन की ऊंचाई क्यों ई है। ठीक है, क्यों ई, ये क्यों ई बोल दीजिए या पी डी बोल दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए जो त्रिभुज क्यू ई सी, त्रिभुज क्यू ई सी यानी कि ये वाला, ठीक, इस वाले त्रिभुज के सर्वांशम होगा। ठीक है, ए ओ सी की, यानी इस बड़े वाले की त्रिभुज की बात करेगा। ठीक है, सर्वांशम होगा जब कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम होता है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने वही कंडीशन यूज कर ली। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, अनुपात बराबर। अब देखिए क्यों ई बराबर कुछ नहीं पता तो क्यों को ऐसे ही रहने दिए। ओ ए हमारे क्या है, शंकु का ऊंचाई है, एच से नाम दिए। ठीक है, अब ई सी ये क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये r माने है, यहाँ से यहाँ तक x। तो ये वाली जो दूरी बचेगी क्या होगी, r माइनस एक्स। ठीक है, r माइनस एक्स होगी, तो हमने r माइनस एक्स पुट कर दिया। और OC क्या है, OC हमारी त्रिज्या है, किसकी, शंकु की। ठीक है, तो हमने ये पुट कर दिया। यहाँ से क्यू ई की वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h, जहाँ r क्या होता है, त्रिज्या होता है, h जो होता है वो होता है ऊंचाई। लेकिन बेलन का ऊंचाई चाहिए, मेरी बात को याद रखना। अब देखिए बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक है, मतलब कि क्यू ई है, और बेलन की जो त्रिज्या है वो x है। तो देखिए 2πx/h की वैल्यू ये है। ठीक, इसे सॉल्व किए। ठीक है, सॉल्व करके यहीं पे रोक लिए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसे एक बार x के सापेक्ष में अवकलन कर देते हैं। एक बार x के सापेक्ष में करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये तो पूरा नंबर है, बाहर हो जाएगा। r भी नंबर है, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे 2x। ठीक, अब एक बार और कर देते हैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैं 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा, हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़े। ठीक है, डबल डैश निकालेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x। देखो 2 - 2 + 2 यानी -4 हो जाएगा, πh/r। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए महत्तम तथा निम्नलिखित पृष्ठ के लिए देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यानी समीकरण 1 को 0 दिखा देंगे। 0 दिखा के क्या निकालते हैं हम लोग, 0 दिखा कर निकालते हैं x का मान, जिस पे पता चलता है कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, एक बार इसे दिखाकर x का मान निकाल लिए, इन सभी टर्म को भेज दिए 0
2x को इधर भेज दिया, अपॉन में 2 लेते आए, यानी x की वैल्यू क्या आई r/2। अब मुझे शायद यही प्रूफ भी करना था क्या, हाँ यही प्रूफ भी करना था मुझे कि जो शंकु का है त्रिज्या आधी होती है। जैसे ही ये प्रूफ हो गया बस हमारा काम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अवकल समीकरण dy/dx को हल करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमें लेट करना पड़ेगा, लेट करके लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं फिलहाल। चलिए देखिए ये मुझे दिया हुआ है, तो हमने क्या कर दिया x प्लस वाई को t मान लिए। अब t माने तो इसका एक बार मुझे अवकलन भी करना पड़ेगा, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी x का करेंगे तो 1, y का करेंगे तो dy/dx इसकल टू dt अपॉन dx। यहाँ से dt का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस dy/dx। ठीक, अब हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, इस 1 को इधर भेज दीजिए, -1 हो जाएगा। ठीक, अब जो वैल्यू माने हैं इसे समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो इसकी यहाँ पे t पुट हो जाएगा, तो यानी t+5, यहाँ पे क्या होगा 2t+3, और यहाँ पे क्या होगा dt अपॉन dx -1। ठीक है, जैसा कि ये हमने किया हुआ है। ठीक है, इस 1 को भी इधर लेके चलेगा, ये देखिए ये पूरा t पुट कर दिए, इस जो -1 यहाँ आता इसको इधर लेके आए। अब ये बन गया, सॉल्व करते हैं तो इसका गुणा इधर ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखिए 2t+3, अब t प्लस 2t यानी 3t हो जाएगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको इधर भेज देते हैं और सेपरेबल और वेरिएबल बनाते हैं, यानी x को एक तरफ t को एक तरफ। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको इसमें भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि जब पावर सेम होती है तो भाग देने का अलावा और कोई तरीका नहीं है इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, तो हमने भाग दिया, भाग देने के बाद इसे इस पार्ट में तोड़ लिए, तोड़ने के बाद अब इंटीग्रेशन करते हैं। इसका करेंगे तो t हो जाएगा, यानी 2/3t, ये क्या हो जाएगा लॉग में चला जाएगा। ठीक है, लॉग में यहाँ पे x आ जाएगा और एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, यही हमारा क्या होगा अवकल समीकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई बस नहीं है -2π ग्रेटर देन एक्स और ग्रेटर देन 2π। स्पर्श रेखा निकालना है, लेकिन याद रहे जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर भी है। अब देखिए समांतर बोला है तो कोई दो लाइन है, हाँ किसी तीसरी लाइन के साथ पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि इसकी जो प्रवणता होगी सेम होगी, जो इसकी प्रवणता होगी वही स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। यानी कि इसी का हम लोग एक बार अवकलन कर देंगे, इसका एक बार अवकलन कर देंगे, इसी को हम लोग dy/dx नाम दे देंगे। ठीक है, ठीक यही था ना, हाँ यही है। ठीक है, देखिए ये हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिए और x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, करेंगे तो -1/2 बचेगा। ठीक है, अब हमें dy/dx की वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे वो पॉइंट नहीं पता जिस पॉइंट पे वो स्पर्शरेखा कर्व स्पर्शरेखा अटैच हो रही है, मतलब कि जो रेखा है और कर्व अटैच हो रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट होता है, जैसे कि एक लाइन है तो ये कर्व हमारा अटैच करता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है वो पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इस पॉइंट को नाम दे दिए x1 y1। ठीक है, तो ये देखिए ये लिखा है माना x1 y1 स्पर्श रेखा के बिंदु है। तो अब देखिए स्पर्श रेखा के बिंदु है, तो स्पर्श रेखा के बिंदु और जो प्रवणता होती है इसमें एक रिलेशन होता है। देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता किसका, जो समांतर है। ठीक है, ये वक्र के dy/dx अपॉन 1 - वक्र के dy/dx के बराबर होता है। ठीक, तो अब इसी को अब देखिए वक्र का dy/dx क्या होगा, ये वक्र है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, y का करेंगे तो dy, इसका करेंगे तो क्या होगा कॉस का करेंगे तो साइन। ठीक है, मतलब साइन x + y आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन, तो ये हमने
किया तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे भी अब देखिए ये बिंदु क्या था, x1 y1, तो यानी x1 y1 पुट कर दे, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इस पर रेखा की जो प्रवणता थी -1/2, इसको हमने सॉल्व किया, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, ठीक है, माइनस माइनस को हटा दिए थे, मल्टीप्लाई किए तो देखिए ये हो गया। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x1 प्लस y1, ठीक है, ये दोनों घट जाएंगे तो बचेगा क्या, साइन x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण 3 और जो हमारा वो कर्व का समीकरण था, जो कर्व का समीकरण था, यदि कोई कर्व का पॉइंट, मतलब ये कर्व का पॉइंट है तो ये पॉइंट इस कर्व के समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने इसे कर्व के पॉइंट पे रख दिया। तो क्या हो जाएगा, y1 cos x1 प्लस y1। फिर समीकरण 3 और 4 को सॉल्व किए, सॉल्व करने का है, सॉल्व करके x1 y1 का मान निकालना है मुझे, ठीक है। अब हम लोग किए क्या, स्क्वायर करके ऐड कर दिए, ठीक है, समीकरण 4 को स्क्वायर किए और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, ठीक है। देखिए स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फार्मूला 1 हो गया, 1 - 1 कट गया, y1 बराबर 0। जैसे ही y1 की वैल्यू 0 मिली, किसी में ले रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, इस वाले में, जिससे कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए समीकरण 4 में y1 बराबर 0 पर, तो ये देखिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू π/2, π/2 और 0, इसी पे हमें निकालना है। इस पर, इसी पॉइंट पे हमें क्या करना था, स्पर्शिका का समीकरण निकालना है। तो देखिए स्पर्शिका का जो समीकरण होता है ये होता है, dy/dx की वैल्यू हम लोग पाई है -1/2, y1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू π/2, ये हमारा क्या आ गया, स्पर्शिका का समीकरण, ठीक है। दूसरा कह रहा है यदि a बराबर ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि ए या बी में न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता इतनी होगी। अब देखिए इस सवाल को आप लोग स्वयं कीजिएगा, ठीक है। फिर अंगोला कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, चलिए ठीक है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। और ये हमारे सैलरीज में है ही नहीं, इस बार 2020 के जो 30% कटा हुआ है, ठीक है, वो सैलरीज में मध्यमान और दूल्हे प्रमेय को हटा दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग हल नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम ऊपर कहाँ चले जा रहे हैं, ये है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है, हमने एक मान लिया है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार तथा लंब क्रमशः ए और बी है, भुजा बी सी पर सामने वाला कोण अल्फा है। यानी कि एक त्रिभुज मान लिया हमने जिसका लंब ए बी आधार, सॉरी, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज मान लिए जिसके ये कोण है, ये अल्फा है, आधार ए है, ये बी है। और जब ये होगा तो ये क्या होगा, √a² + b², ठीक है। अब हम लोग कॉस और साइन का मान निकालेंगे। तो ये देखिए हमने साइन का निकाला है और कॉस का, ठीक। अब इसे हम ले जाकर जो हमारा समीकरण था, हमारा समीकरण क्या था, हमारा जो ये समीकरण है ये इस पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर लिखा हुआ तो है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट नहीं करते हैं, √a² + b² से भाग दे देते हैं, भाग और गुणा कर देंगे। तो देखिए ऊपर भाग देंगे तो 1/, में चला जाएगा, नीचे ऐसे ही रहेगा, a/, क्या हो जाएगा, ये b/, हो जाएगा ये, ठीक। इसकी वैल्यू हम लोग पाए साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा, जिससे कि पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा,
कॉस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस साइन अल्फ़ा कॉस एक्स। अब ये बन गया फार्मूला किसका, साइन ए प्लस बी का, यानी कि एक्स प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, इसको कन्वर्ट कर दिए 1/साइन यानी कॉसेस। कॉसेस और कॉसेस का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग साइन एक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स होता है या नहीं, 1/सॉरी 10 होता है, लॉग 10x/2 होता है। ठीक है, ये देखिए लॉग 10x/2। ठीक, जहाँ अल्फ़ा बराबर 10 इनवर्स, ये यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, चाहे भाग करके निकाल लीजिए, भाग देकर। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। जिसके के साथ सातवें खंड में पहुँचते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, और वो भी किससे, आव्यूह विधि से। इस टाइप का सवाल हम लोग पीछे भी लगा चुके हैं और यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप पीछे से देख लीजिएगा। यदि आप कुछ दिन दुखिए तो ये इसके 2-4 अच्छे सवाल हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे इसी चैनल पर। ठीक है, इसके बाद 7 एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए ये। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। ये देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट 2 में 7 ख का, सॉरी हाँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे वाले सेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहीं से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे आते हैं। लास्ट वाला क्या है, यदि ए तथा बी दो समृद्ध अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम समृद्ध अवयव है। मतलब कि सिद्ध करना है कि एक विषम समृद्ध अवयव है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि समृद्ध है, मतलब कि ए बराबर है ए के ट्रांसपोर्ट, यानी कि ए बराबर ए डैश के। ठीक है, ये दिया हुआ है, मुझे यही दिखाना भी है। मतलब जो आप भी हमें दिया हुआ था, ये इसके ट्रांसपोर्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि बराबर, ठीक है, तो हम लोग पहले ये निकालते हैं। ठीक है, ये हमने निकाला, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक, ट्रांसपोर्ट बराबर ये। अब पहले ए डैश निकालते हैं, तो ए दिया था मुझे सवाल में, नहीं दिया था, तो इसे हम लोग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने माना, देखिए ये लिखा हुआ है, माना ए बराबर ये, बी बराबर ये, आप कुछ भी मान लीजिएगा। फिर देखिए ए माइनस बी, ए इंटू बी की जरूरत है तो ए इंटू बी निकाल दिए, रो को उठाए कॉलम में, रो को उठाए कॉलम में। ठीक, बी ए की ज़रूरत है तो बी ए निकाल दिए, रो को उठाकर कॉलम में, इसी तरह मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब हमें क्या है, इन दोनों को घटाना पड़ेगा, तो ये हमने घटा कर समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक, अब इसका हम लोग क्या निकाल दिए, इसका ट्रांसपोर्ट, यानी रो को उठाकर कॉलम में लिख दिए। ठीक है, कॉलम में लिख दिए। अब इसको हम लोग मैच कराते हैं, तो देखिए ये जो है, यदि इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से ले लें, हाँ माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से माइनस कॉमन लिए, सेम हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, जो प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, इसी साथ ये 7वां खंड भी खत्म हुआ। फिर अब 8वें खंड पे। ठीक, उस
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y इक्वल टू कॉस एक्स से है। मतलब कि इसका क्या करना है, मुझे क्षेत्रफल निकालना है, रियल में निकालना है मुझे कॉस का। ठीक है, तो ये है, हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। साइन, ये कॉस का ग्राफ है, तो ये कॉस का ऐसे होता चलता है। ये 0 से हमें निकालना कहाँ है, 0 से निकालना है 2 पाई तक, यानी यहाँ तक, इस पूरे जितना फिगर बना हुआ है। ठीक, तो ये देखिए पूरे 4 लूप बन रहा है। एक लूप ये बन रहा है, 2 3 बन रहा है, 4। तो पहला कहाँ जा रहा है, 0 से π/2 जा रहा है, फिर π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2 पाई। यानी कि हमें 3 पार्ट में cos x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और तीनों की लिमिट, पहले की लिमिट होगी 0 to π/2, π/2 तो 3π/2, 3π/2 से 2 पाई तक। ठीक है, अब फिर आसानी से इंटीग्रेट करिए, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है क्षेत्रफल 0 से π/2, 0 से 2 π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 2 पाई। कॉस का क्या होता है, साइन, कॉस का साइन, साइन। लिमिट पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सदिश विधि से निम्नलिखित का न्यूनतम दूरी, इसकी क्या निकालना है, मुझे न्यूनतम दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ये है न्यूनतम दूरी निकालना है। और याद रहे सदिश मेथड से निकालना है। तो सदिश मेथड, ये आर वाला जो होता है वही सदिश मेथड होता है। ठीक है, तो ये जो आगे होता है ये होता है ये 3 8 3, और ये जो नीचे होता है ये होता है लैम्डा के अंदर। ठीक है, इसको हमने इसका फॉर्म में कन्वर्ट, सदिश फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसी तरह इसको भी। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए की वैल्यू जो होती है ये आगे वाला होता है, बी की जो होती है ये पीछे। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर किया, A1 A2 निकाल लिया, A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो हम लोग B1 पे ही काम करेंगे। तो पहले तो देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है ये होता है। ठीक है, A माइनस बी की ज़रूरत है, B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत है। पहले A माइनस बी फाइंड करेंगे, तो देखिए ये हमने A माइनस A2 फाइंड कर लिया। ठीक है, यानी इसको इससे घटा दिए, देख घटाएंगे तो क्या 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 6 हो जाएगा, 8, और ये -1 है, नहीं -7 है, तो माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 15, और फिर ये घट जाएगा तो फुल। सही है, फिर हमने B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लिया, ये आप भी विधि से IJ बनाकर। ठीक है, सॉल्व करिएगा, और फिर इसका मॉड भी ले लीजिएगा, इन सभी की वैल्यू लाकर इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा। ठीक है, इसका इनटू प्रोडक्ट कर दीजिएगा, यानी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, इसमें मॉड रख दीजिएगा। ठीक है, मॉड रखने के बाद सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, न्यूनतम दूरी होगा। हमारा जो आएगा वही होगा न्यूनतम दूरी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब 9 कह रहा है निम्नलिखित खंड को हल कीजिए, एक खंड करना है। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 to π/2 log sin 2x dx, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसी तरह। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। मान लिया 2θ = x। ठीक है, यहाँ से जो लिमिट है वो थीटा की लिमिट क्या है, थीटा की लिमिट 0 से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पे π/2 था, यहाँ पे π/4 है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देना। यदि π/4 लेकर चलेंगे तभी ये प्रूफ भी होगा। π/2 पे हम लगा रहे थे, आया नहीं, मतलब कि प्रूफ ही नहीं हो रहा था, इसलिए हमने जब खोजा बुक में तो हमें ये वाला सॉल्व मिला। ठीक है, तो ये लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, π/4 पुट करेंगे तो π/2, यानी कि क्या आ जाएगा 0 to π/2 आ जाएगा लिमिट। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा 2dθ = dt, dθ की वैल्यू निकालेंगे dt/2, सभी को ले गए इसमें पुट कर दिए। ठीक है,
पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 dt हो जाएगा, और 2 थीटा के यहाँ पे टी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक, एक्स को x माइनस ए से रिमूव करना है। ये ए क्या होता है, ये होता है लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, तो ये देखिए है π/-2 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा यानी होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, इधर वाला जोड़ेंगे तो आई 2i हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे log m/n m+n वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये लगा दिए तो क्या हो जाएगा साइन टी कॉस टी हो जाएगा। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया, सॉरी साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। और ये 2 फिर यहाँ पे log m/n का फार्मूला लगा दीजिए, तो log साइन 2t माइनस log 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो ये देखिए 2t को m मान लीजिए। ठीक है, तो फिर यही डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे 0 to π हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करके ये देखिए लिमिट 0 to π हो गया, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्यों, क्योंकि एक नंबर है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब ये हो गया। ठीक है, पुट करेंगे तो m हो जाएगा, क्योंकि 2t जहाँ m पुट करना है, dm/dt ये हो जाएगा। अब इसको देखो, इसकी जो इंटीग्रेशन करना है ना, हम लोग एक फंक्शन पढ़ते थे, यदि लिमिट 0 to π हो या a हो, ft/dt हो, इसको हम लोग 0 to a f(x)dx में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐसा फंक्शन पढ़े ना, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे यूज कर लिए। इस m को हमने t में कन्वर्ट कर दिया विदाउट कोई चेंजिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जैसे ये हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, i, हमने ऊपर माना ही था, लेकिन i कब होगा, जब यहाँ π/2 होगा। तो यहाँ पहले कि ये 2a लिमिट a वाली जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से 2 आगे आ जाता है ना, और नहीं होता तो ये a/2 में चला जाता है। ठीक है, ये 2 नहीं होता तो यहाँ पे a/2 में चला जाता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पाई को π/2 में बना दिए। ठीक है, ये देखिए ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इसकी वैल्यू i, ये 2 से कट गया यानी कि 1/2 बचेगा, i 1/2i, इधर 2i। ठीक है, तो ये देखिए ये है, इसकी वैल्यू i पुट कर दिए, यहाँ से 1/2 कॉमन हो रहा था, कॉमन नहीं किया बल्कि ऐसे रहता, ये क्या i हो गया, यहाँ पे 2i। ठीक है, अब इसको, ये पूरा i है, सॉरी ये पूरा i है, इसको इधर ले गया तो 2i माइनस i हो जाएगा, घट जाएगा तो i आ जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, जहाँ i बराबर ये हमें दिया था। ठीक, नेक्स्ट, यदि y इक्वल टू ये, तो सिद्ध कीजिए कि ये, मतलब मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो y इक्वल टू ये दिया है, तो हमने किया क्या, दोनों पक्षों में log ले लिया। ठीक है, आप वर्ग करके भी लगा सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, फिर एक बार आसानी से अवकलन कर दीजिए। तो हमने क्या किया, log ले लिया, आसान हो जाएगा इससे। 1/2 बाहर आ जाएगा, देखिए ये, फिर log m/n का फार्मूला लगा दिए। ठीक है, यदि आपको log की प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं आती तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक, अब हम क्या कर दिए, इसके एक बार x के सापेक्ष अवकलन, तो log y का करेंगे तो 1/y, y का करेंगे dy/dx इक्वल टू 1/2, इसका करेंगे तो 1/x, और फिर इसका करेंगे तो 1 का 0 जगह, x का करेंगे तो -1 आएगा। ठीक, और फिर इसका करेंगे तो 1/, ये x का करेंगे तो 1। अब क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा -1/2। अब इसको इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। ठीक है,
और नीचे का नीचे करेंगे तो वर्गांतर के फॉर्मूला से ये बन जाएगा, -x + x कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 और इस 2 को यानी कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या -1 ये। अब इसको इधर भेज देते हैं, ठीक, y को इधर, तो -y हो जाएगा, और फिर -y को भी इधर ले लेते हैं, जो मुझे लाना है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है प्राथमिक विधि द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालना, मतलब इनवर्स निकालना है। ठीक है, प्राथमिक विधि द्वारा इसका इनवर्स। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखिए जो प्राथमिक विधि होता है, पहले हम लोग ये मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं, इसके बाद ए की वैल्यू वो दिया होता है, आयोटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, और इस ए को ऐसे ही डाल देते हैं। जैसा ये इधर दिख रहा है वैसा हम लोग इधर बनाते हैं बाय यूजिंग रो एंड कॉलम। ठीक है, यूज कर रो को कॉलम के साथ जोड़ घटा गुणा भाग करके बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। हमने क्या करना है, हमें डायगोनल के एलिमेंट को 1 1 बनाना है, तो पहले डायगोनल का जो एलिमेंट है 1 1 होना चाहिए, तो इस जीरो को पहले 1 बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इस जीरो को 1, तो हमने किया क्या, R1 में लिखना है 2R1, यानी R1 में लिखना है 2 से गुणा करके इसी को, तो देखिए 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 3 में करेंगे तो 2 3 6। ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही लिख दिए, और जैसा इधर करेंगे तो वैसा इधर भी मुझे करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 0, तो ये हो गया। फिर R1 में लिखना है R2 - R1, R2 में लिखना है, यानी दो चीज़ एक साथ हम अप्लाई कर लिए, R2 में लिखना है R3 - R2। ठीक है, जब ऐसा करेंगे चलिए देखते हैं क्या होता है। R1 में लिखना है R2 - R1, यानी R2 माइनस ये, तो 1 - 0 1 आएगा। इस तरह अप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा, इधर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर इसके बाद अप्लाई करिएगा, R3 में लिखना है R3 - 2R2। ठीक, जब ये अप्लाई करेंगे तो R3 में लिखना है, तो R1 R2 को ऐसे लिख लेती है, फिर इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करेंगे तो ये 0 0 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0 0 3 0 2 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद R2 में लिखिएगा R2 - R1, यानी इसमें लिखना है R2 में। ठीक है, R2 में लिखना है, तो ये देखिए ये आएगा, फिर ये। इसके बाद जो अप्लाई कीजिएगा R3 में लिखना है R2 - R1। ठीक है, अप्लाई करिएगा। ठीक, फिर आएगा क्या हमारा जो आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, R1 में लिखना है R1 + R3, और R2 में लिखना है R2 - 5R3। ठीक है, तो इसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करेंगे तो ये जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 1 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इस A इनवर्स बराबर ये आ जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, A इनवर्स फाइंड हो जाएगा।